नमस्कार नहीं वेलकम यू स्टडी आई क्यू। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ रिसेंटली आपने न्यूज देखी होगी कि रशिया ने डिमांड किया है बांग्लादेश से कि $630 मिलियन, एक छोटा अमाउंट नहीं होता, $630 मिलियन जल्द से जल्द पे करिए। और वैसे मैं आपको बता दूं, आप जान के हैरान हो जाएंगे, बांग्लादेश को टोटल पेमेंट जो करनी है ना रशिया को, ये $12 बिलियन से भी ज्यादा की है। अभी आपको ऐसे बताऊंगा उसके बारे में, मगर यहां पे आप देख पाओगे रूस ने बांग्लादेश से ब्याज, अभी तो हम बस इंटरेस्ट रेट की बात कर रहे हैं, ब्याज के रूप में 5,300 करोड़ रुपए मांगे हैं अभी के लिए। और कुछ ही हफ्तों में एडिशनल ये जो अमाउंट इसमें ऐड होकर टोटल अमाउंट 6,700 करोड़ रुपए हो जाएगा। याद रखिएगा, अडानी को भी $800 मिलियन चाहिए बांग्लादेश से, क्योंकि अडानी का जो पावर प्लांट है, इसने इलेक्ट्रिसिटी बेची है बांग्लादेश को लंबे समय तक। बांग्लादेश उसकी पेमेंट अभी कर नहीं रहा। और भारत की जो सरकारी कंपनियां हैं उन्हें भी $1 बिलियन चाहिए फ्रॉम बांग्लादेश। मगर यहां पे आपका सवाल आएगा, बट रशिया की इतनी पेमेंट अभी के लिए न्यूज में आ रहा है, मैक्सिमम पेमेंट जो बांग्लादेश को करनी है इंडिया की, ये $1.8 बिलियन है अभी के लिए। रशिया को टोटल बांग्लादेश को $12 बिलियन की पेमेंट करनी है। बांग्लादेश ने ऐसा क्या परचेज कर लिया, ये मैं आपको दिखाता हूं मैप पर। नाउ यहाँ पे आप देख पाओगे, ये है एशिया का मैप, और ये यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये है हमारा प्यारा भारत, और इंडिया के बिल्कुल साथ में आपको दिखेगा बांग्लादेश। नाउ अगर मैं बांग्लादेश की तरफ जूम इन करूं तो आप देखोगे इंडिया बॉर्डर के करीब, बहुत ज़रा करीब, आपको एक न्यूक्लियर पावर प्लांट दिखेगा। ये है रुपपुर न्यूक्लियर पावर प्लांट। अभी पूरा पावर प्लांट कंस्ट्रक्ट नहीं हुआ। देखिए, बांग्लादेश ने सन 2010-2015 के बीच में ये बात समझ ली थी कि अगर इनको न्यूक्लियर पावर ना मिली ना, तो ये कच्चा तेल परचेज कर करके, या फिर कोयला परचेज करके, या फिर इंडिया से जो इलेक्ट्रिसिटी परचेज कर रहे हैं, ये लॉन्ग टर्म के लिए सस्टेन नहीं कर पाएंगे। इन्हें अपने कंट्री के लिए एक बड़ा न्यूक्लियर पावर प्लांट चाहिए ही। तो इंडिया की हेल्प से बांग्लादेश ने एक डील क्रैक करी रशियन फेडरेशन के साथ। उस वक्त व्लादिमीर पुतिन भी काफी खुश थे। व्लादिमीर पुतिन ने यह कहा कि रशिया $12 बिलियन से भी ऊपर का लोन देगा बांग्लादेश को, और वो लोन इस्तेमाल किया जाएगा इस पावर प्लांट को कंस्ट्रक्ट करने के लिए। और अभी के लिए जो ये पूरा न्यूक्लियर पावर प्लांट है, ये एक्टिवेट हुआ नहीं है। इसका एक यूनिट स्टार्ट हो चुका है, और इसलिए 2023 में बांग्लादेश के लिए एक बहुत ज़्यादा प्राउड मोमेंट थी। बांग्लादेश 33वां देश बन गया था जो न्यूक्लियर एनर्जी यूज करता है, जिसकी जमीन पर एक न्यूक्लियर पावर प्लांट है। तो बांग्लादेश आज के समय इलेक्ट्रिसिटी एंजॉय कर रहा है। मगर रशिया देखिए खुश इसलिए नहीं है, क्योंकि इस पावर प्लांट को बनाने में जो पैसा लगा है, उसके इंटरेस्ट की पेमेंट ये बांग्लादेश बहुत लंबे समय से डिले कर रहा है, और अब तो देखिए पेमेंट बिल्कुल ही बंद कर चुका है। और इसलिए रशिया ने एक रिटन लेटर लिखा है ऑफिशियली। यहाँ पे आप देख पाओगे, बांग्लादेश की जो इकोनॉमिक रिलेशंस डिवीजन है, उनको चिट्ठी लिखी गई है, और ये कहा है कि प्लीज आप ये जो टोटल अमाउंट है $630 मिलियन का, इसकी पेमेंट कर दीजिए, नहीं तो हम लेट फीस भी लगाएंगे, उससे आपको और कष्ट होगा। और अगर यहाँ पे आप सोच रहे हैं कि रशिया देखिए, शेख हसीना जब थी तब तो बिल्कुल क्वाइट था, तब ऐसी न्यूज़ आई नहीं थी। अब अचानक से शेख हसीना के जाने के बाद रशिया एक्टिव क्यों हो गया है? क्या इंडिया ने नहीं? देखो, यहाँ पर कुछ ऐसा नहीं है कि शेख हसीना नहीं थी तब ऐसा होता नहीं था। इधर आप देख पाओगे, ये जून 25 का आर्टिकल है। बांग्लादेश एक्सप्लोर कर रहा है कि जो 587 मिलियन, उस वक्त 587 मिलियन का अमाउंट था जो इनको पे करना है टू रशिया रूपर न्यूक्लियर पावर प्लांट के लोन के लिए, ये कैसे पे करे? शेख हसीना ने रशिया को एक रिक्वेस्ट ये करी कि देखिए, जो टोटल अमाउंट है ना, ये $12.65 बिलियन का, इसकी जो पेमेंट करनी है, ये आप मार्च 2027 में मत लो, इसकी पेमेंट थोड़ी सी डेफर कर दो, मतलब कि थोड़ा सा आगे बढ़ा लो, ये लोन 2029 के आसपास वसूल लेना। इससे इंटरेस्ट की जो मार है हमारे देश पे, ये कम पड़ेगी। रशिया ने देखिए जो ये रिक्वेस्ट है, इसे रिजेक्ट कर दिया, और क्लियरली ये कहा, देखिए आपको न्यूक्लियर पावर प्लांट चाहिए था, अमेरिकन तैयार नहीं थे, कनेडियंस तैयार नहीं थे, कोई भी तैयार नहीं था आपको ये टेक्नोलॉजी देने के लिए, ये पावर प्लांट यहाँ पर बिल्ड करने के लिए। हमने ये सब किया है, तो प्लीज जो एग्रीमेंट साइन किया था उसके हिसाब से पेमेंट कर दीजिए। तो ये इशू देखिए शेख हसीना के टाइम से ही चलता आ रहा है। एक्चुअली काफी पुराना इशू है। इसको मैं किसी एक पर्टिकुलर पीएम या फिर किसी पर ब्लेम नहीं करूंगा, क्योंकि इन दी एंड जो इस न्यूक्लियर पावर प्लांट की इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हुई है, बांग्लादेश के लोगों ने उसको कंज्यूम किया है, बांग्लादेश के लोग उसको एंजॉय कर रहे हैं। तो पेमेंट तो मिलनी चाहिए रशियंस को। अब रशियंस देखिए थोड़ा सा आप कह लीजिए नर्वस इसलिए फील कर रहे हैं, क्योंकि पहली बात तो ना,
अब बांग्लादेश ने बिल्कुल ही पेमेंट करनी बंद कर दी है। उसके अलावा न्यूज़ ये भी आ रही है कि ग्राउंड लेवल पर जो रशियन कॉन्ट्रैक्टर्स हैं ना, जो बेसिक कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं पावर प्लांट के आसपास, उनकी भी पेमेंट बहुत ज़्यादा डिले हो चुकी है। और यहाँ पे आप देख पाओगे, बांग्लादेश मीडिया का ही आपको आर्टिकल दिखा रहा हूँ, लोकल रशियन कॉन्ट्रैक्टर्स नॉट पेड ऑन टाइम। और अब जो रिसेंट न्यूज़ सामने आई है कि अब बांग्लादेश में जो सरकार है, कहीं ना कहीं इसको यूएस की बैकिंग है। रशिया भी दूर से इसको देखकर समझ रहा है ये सब। रशियंस अब फाइनली कह रहे हैं कि हम लोग यहाँ पर लंबे समय तक फंसना नहीं चाहते। हमारा एक टाइम फ्रेम था 2027 तक पेमेंट कर दीजिए। हमें भी आज के समय पैसे की आवश्यकता है। रशिया इज ए कंट्री एट वॉर। हमें पता नहीं कि जो यूक्रेन रशिया वॉर है ये आने वाले 4-5 साल चल जाए। अगर कमला हैरिस जीत जाती है यूएस में, तब तो मैं आपको कह सकता हूं आराम से यूक्रेन रशिया वॉर लंबे समय तक चलती रहेगी। तो आप इमेजिन कर सकते हैं, $12 बिलियन या फिर इवन युआन, जो चाइनीज करेंसी है युआन, उसमें भी रशिया कह रहा है कि आप पेमेंट कर सकते हैं। ये रशिया के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गई है। और अब रशिया जब ये देखता है कि $12 बिलियन तो दूर की बात है, बांग्लादेश ना अभी के लिए अडानी के जो 800 मिलियन है और इंडियन सरकारी कंपनियों के $1 बिलियन वो भी पे नहीं कर रहा, उसमें भी कह रहे हैं बातचीत कर लेते हैं, बातचीत कर लेते हैं। अब रशियंस घबरा रहे हैं। उनको लग रहा है कि पैसा शायद डूब गया, गलत देश को उधार दे दिया। और आप देखोगे, जिन कंट्रीज ने भी बांग्लादेश को कर्ज दिया है, जिन कंपनीज ने भी कर्ज दिया है, सब लोग अब लैंग्वेज यूज कर रहे हैं कि देखिए, जो उधार आपने ओढ़ रखा है ये सस्टेनेबल नहीं है। क्योंकि अब यहाँ पे आप कहोगे अचानक से ये जो चिंता है ये क्यों बढ़ गई है। देखिए, इसका एक बहुत बड़ा रीजन ये भी है, बांग्लादेश कमाता कैसे था? टेक्सटाइल से। ठीक है, जो भी ये लोग एक्सपोर्ट करते रहे कपड़ों का, उससे ये कमाई करते थे। अब क्या है कि बांग्लादेश में हाल ही में जो कुछ भी हुआ है उसकी वजह से जो टेक्सटाइल के बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट्स हैं ये इंडियन कंपनीज को मिल गए हैं। बांग्लादेशी कंपनी से बहुत सारी जो मेजर ब्रांड्स के कॉन्ट्रैक्ट्स थे वो जा चुके हैं। तो ये वैसे भी देश कम कमाता था, अब और कम कमाएगा। तो भविष्य देखिए काफी ज्यादा अंधकार में लग रहा है। और आई थिंक आने वाले टाइम में बांग्लादेश का जो डेट है ये बहुत ज्यादा न्यूज में रहेगा। और पॉसिबिलिटी है कि शायद कई कंट्रीज को बांग्लादेश की इकोनॉमी को बचाना पड़े, नहीं तो एक टाइम पे आकर हो सकता है कुछ सालों बाद बांग्लादेश को डिफॉल्ट भी घोषित करना पड़े कि हम बस पेमेंट नहीं कर पा रहे। तो अभी देखिए, ये टॉपिक बहुत ही ज्यादा न्यूज में रहेगा। इंटरेस्टिंगली, मोहम्मद यूनुस मोदी जी से यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली के सेशन में मिलना चाहते थे न्यूयॉर्क में, बट अब सिंस मोदी जी यूएस जा नहीं रहे, तो मोहम्मद यूनुस और मोदी जी की जो मीटिंग है ये भी लंबे समय तक मोस्ट प्रोबेबली हमको नहीं दिखेगी। तो ये टॉपिक न्यूज में रहेगा। अभी कुछ डेवलपमेंट्स आती हैं, मैं आपके लिए अपडेटेड वीडियो लाता रहूंगा। फाइनली आपसे यहाँ पे एक सवाल पूछूंगा। देखिए, यूएस गवर्नमेंट का एक, आप कह लीजिए, एक इन्वेस्टमेंट व्हीकल है, इंटरनेशनल डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन। इन्होंने ये अनाउंस कर दिया कि 587 करोड़ रुपीस ये एक एशियन कंट्री में इन्वेस्ट करेंगे। इस पर बहुत सारे आर्टिकल पब्लिश हुए थे, यहाँ पे आप देख पाओगे। ये हैं ऑप्शंस: पाकिस्तान, इंडिया, श्रीलंका, मालदीव्स। आपको बताना है कि किस कंट्री में ये 587 करोड़ रुपीस इन्वेस्ट किए जाएंगे बाय द अमेरिकन गवर्नमेंट। बहुत बड़ी डेवलपमेंट है ये। कमेंट सेक्शन में करिएगा आंसर। जो लोग सही आंसर देंगे उनकी कमेंट को मैं हार्ट दे दूंगा, ताकि बाकी लोग समझ पाए कि सही आंसर क्या है। एंड फाइनली यहाँ पर मैं ये भी ऐड कर दूं कि स्टडी आईक्यू को 10 साल हो चुके हैं। जी हाँ, 10 साल बेमिसाल। और इसको सेलिब्रेट करने के लिए स्टडी आईक्यू की मेगा 69% डिस्काउंट सेल हो चुकी है एक्टिव। नाउ ये सेल अब तक की मैं कहूंगा सबसे स्पेशल सेल है, क्योंकि यहाँ पे आपको पहली बात तो मिल रही है डबल वैलिडिटी। मतलब कि अगर आपका कोर्स 1 साल का है, 2 साल का हो जाएगा। और साथ ही साथ एक मेगा डिस्काउंट जो आज से पहले स्टडी आईक्यू में देखा नहीं गया था। लिटरली वी आर सेलिब्रेटिंग विद ऑल ऑफ यू। 5 दिन तक ये सेल चलेगी, 11 तारीख से लेकर 15 तारीख तक। तो आपके पास ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। आपको करना क्या है, सिंपली जाइए वीडियो के कमेंट सेक्शन में और यहाँ पे आपको ये लिंक दिख जाएगा, यूपीएससी जीएस फाउंडेशन 2025 प्रतिज्ञा बैच का। और इस लिंक पर करिए क्लिक और यहाँ पे आप परचेज कर सकते हैं स्टडी आईक्यू का लाइव यूपीएससी कोर्स, जहाँ पे आपको लाइव क्लासेस मिलती हैं। और साथ ही साथ ऐसा नहीं है कि लाइव क्लास आपने मिस कर दी तो आपका लेक्चर मिस हो गया। प्री रिकॉर्डेड क्लासेस भी आपके लिए ऑब्वियसली अवेलेबल होगी यहाँ पर। और यूजुअली इस कोर्स में आपको मिलते थे 18 महीने की, 18 महीने की आपको यहाँ पर मिलेगी वैलिडिटी। इस सेल के अंडर यहाँ पे आप देखोगे 18 + 18 टोटल 36 महीने की वैलिडिटी यहाँ पे आप करोगे एंजॉय। और साथ ही साथ प्राइसेस ये ऑलरेडी काफी कम है, बट ये भी पे करने की जरूरत नहीं है। सिंपली यहाँ पर कोड डालिए P10 और प्राइसेस और भी बहुत जरा गिर जाएंगे। बेसिकली आप हर महीने के 600 रुपए पे कर रहे होंगे बस, और आप घर बैठ के यूपीएससी एग्जाम की कर सकते हैं प्रेपरेशन। सो यूज द कोड PD10 एंड सेव मनी। याद रखिएगा, ये सेल कुछ ही दिन के लिए है। मेक द बेस्ट ऑफ इट। यूज द कोड PD10
एंड स्टार्ट योर यूपीएससी जर्नी। और इसी नोट के साथ यह है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज आई ऑलवेज से, मे द गॉड्स वॉच ओवर यू।